हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। राजस्थान पुलिस की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी वो एक सीरीज मैंने पहले करवाई है और उसकी अगली सीरीज के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। पहले वाले में मैंने कोई अकेले साइंस के क्वेश्चन नहीं लिए, 5-5 क्वेश्चन मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए थे। इसमें 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 5 क्वेश्चन कला संस्कृति के थे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, 5-7 क्वेश्चन मैंने साइंस के लिए थे, 5-7 क्वेश्चन मैंने वास्तव में कंप्यूटर के लिए थे। इन सारे क्वेश्चंस के लेने के पीछे सिर्फ एक ही तरह की, ताकि आपकी जो 5-7 दिन में तैयारी होती है ना, उसका आप लेवल रख सको। आज भी मैंने लगभग 30 क्वेश्चन टोटल लिए हैं और ये जो 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सारे ही वास्तव में कुछ पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने मेरे मन से किताब में से बनाए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का। कौन सी शॉर्टकट कुंजी कॉपीराइट को बचाने में इस्तेमाल होती है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी? एक चीज का ध्यान रखना, आपकी जो पटवारी की एग्जामिनेशन हो या दिल्ली पुलिस की एग्जामिनेशन हो, शॉर्टकट की से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही। फिट रख लेना, शॉर्टकट की से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही। अब देखो यहां पर क्या बात कर रहा है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी कॉपीराइट को बचाने में इस्तेमाल होती है। कॉपीराइट को बचाने में कौन सी शॉर्टकट कुंजी कॉपीराइट को बचाने में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना? तो बताओ, देखिए तुम मुझे कमेंट करके बताओ सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं समझाता हूं इसकी कॉन्सेप्ट। देखो ये तो कॉपी का है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आ सकते। कंट्रोल प्लस सी होता है, एल्ट प्लस सी कोई की नहीं होती, तो 50% की वेटेज तो तुम वैसे ही पहुंच गए। अब देखिए दिमाग लगाओ, पहला सही होगा या चौथा सही होगा? नहीं। कॉपीराइट को बचाने में जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है ना, वो कौन सी की इस्तेमाल होती है? एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। इस एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी को मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी। इन दोनों में से मैं कोई भी एक लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो कॉपीराइट को बचाने में एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी नामक शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। जैसे मान लो अपन कोई भी चीज को कॉपी करते हैं ना, कॉपी, तो कॉपी करने में कौन सी शॉर्टकट की काम आती है? कंट्रोल प्लस सी। जैसे मान लो किसी भी चीज को हटानी है या कट करना है, तो कट करने में कौन सी काम आती है? कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स का मतलब वहां से उसको हटानी है, क्रॉस लगाना है, ऐसे याद कर लो। अगर अपने को किसी भी चीज को पेस्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो पेस्ट करने के लिए कौन सी की काम आती है? कंट्रोल प्लस वी, ठीक है ना? अगर अपने को कोई चीज वापस लानी है, अंडू, किसी भी चीज को करने के बाद में वापस उस स्थिति में अरेंज करने के लिए जो की काम आती है ना, वो की कौन सी है? कंट्रोल प्लस जेड। तो ये जो है ना, ये चारों पांचों जो की है ना, ये चारों पांचों की ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी और अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड। ये जेड है ये, ठीक है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी या 4। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली है, फटाफट कमेंट करके बताओ। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली है, फटाफट कमेंट करके बताओ। डूंगरपुर व बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रों में, शाबाश। कौन सी बोली है? वागड़ी। वागड़ी भी बोलते हैं इसे। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? वागड़ी बोली है, ठीक है ना? ये पहला जो ऑप्शन है ना, राजावाटी, ये राजावाटी तो बोली जाती है पूर्वी जयपुर में। राजावाटी बोली कहां पर बोली जाती है? पूर्वी जयपुर, या हम लिख सकते हैं कहां पर बोली जाती है? दौसा में। दौसा में कौन सी बोली बोली जाती है? राजावाटी बोली। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो अहिरवाटी है ना, अहिरवाटी, ये अहिरवाटी बोली जाती है कोटपुतली की तरफ। अपन ये कह सकते हैं कि अहिरवाटी बोली कहां पर बोली जाती है? उत्तरी कोटपुतली। कहां पर बोली जाती है? उत्तरी कोटपुतली। अगर उत्तरी कोटपुतली कभी कभी ऑप्शन में नहीं आए ना, तो यहां पर यह भी आ सकता है बहरोड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहरोड व मुंडावर। बहरोड व मुंडावर, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो आंसर क्या आएगा? अहिरवाटी। और बहरोड व मुंडावर है ना सर, ये कहां पर पढ़ते हैं? अलवर में पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो,
खुमान रासों का रचनाकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ देखिए फटाफट कमेंट करके। खुमान रासों का रचनाकार कौन था? खुमान रासों का रचनाकार कौन था? खुमान रासो, दलपत विजय, गिरधर आसिया, हेमरतन सूरी, उद्योतन सूरी। देखो उद्योतन सूरी तो नहीं हो सकता, क्योंकि उद्योतन सूरी का तो जो प्रमुख जो ग्रंथ था ना, या प्रमुख जो रचना थी ना, वो प्रमुख रचना कौन सी थी? इसकी तो थी कुयल माला, यही थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अरे हेमरतन सूरी भी नहीं हो सकता। हेमरतन सूरी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हेमरतन सूरी का कौन सी थी, कौन सी रचना फेमस थी? गोरा बादल री चौपाई, गोरा बादल पद्मिनी री चौपाई, गोरा बादल पद्मिनी री चौपाई। एक एक चीज का याद, गोरा बादल पद्मिनी री चौपाई किसकी थी? हेमरतन सूरी की थी। और गिरधर आसिया जो है, इनकी रचना कौन सी थी? सगत सिंह रासो। कौन सी थी? सगत सिंह रासो। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो अब बच गया कौन सा? दलपत विजय। तो दलपत विजय की रचना कौन सी थी? खुमान रासो। दलपत विजय की रचना कौन सी थी? खुमान रासो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये कई बार क्वेश्चन में आया था कि कुयल माला, कुयल माला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुयल माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुयल माला किसकी रचना है? उद्योतन सूरी की। अगला देखो, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। तेजाजी के चबूतरे को थान व पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी के चबूतरे को थान व पुजारी को क्या कहते हैं? चबूतरे को थान व पुजारी को क्या कहते हैं? शाबाश। तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। क्या कहते हैं? घोड़ला। देखो नेजा जो है ना, नेजा, इस नेजा से संबंधित दो बातें याद करनी है। पहली तो क्या बात याद करनी है कि जो नेजा है ना, ये भील व मीणा जनजाति का नृत्य है। भील व मीणा जनजाति का क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, नृत्य है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, वो क्या याद करनी है तुम्हें इससे संबंधित? क्या याद करनी है कि जो रामदेव जी है ना, रामदेव जी के चढ़ाया जाने वाला पंचरंगी जो झंडा है, रामदेव जी के चढ़ाया जाने वाला पंचरंगी जो झंडा है ना, इस झंडे को क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। अब एक चीज का और ध्यान रखना, जातरू है ना, जातरू, ये तो एक प्रकार के भक्त यात्री होते हैं, ठीक है ना। और रिखिया जो है ना, रिखिया, ये मेघवाल जाति के जो भक्त है ना, मेघवाल जाति के, किस जाति के भक्त? मेघवाल जाति के भक्त। उन मेघवाल जाति के भक्तों को वास्तव में क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं, ठीक है ना। और मेघवाल जाति के वो भक्त जो किनकी पूजा करते हैं? रामदेव जी की, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है सारी बातें। तो तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं, पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। नेजा से संबंधित कितनी बातें हैं? दो। एक तो नृत्य हो गया, और एक रामदेव जी का जो झंडा है ना, पंचरंगी झंडे को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में किस तिथि को अजमेर के मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष प्रसिद्ध मेला लगता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। किस तिथि को अजमेर के मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष का मेला लगता है? शाबाश, कुछ बच्चों का सही है। किसको लगता है, किस तिथि को लगता है? श्रावण अमावस्या, ठीक है ना। इसी श्रावण अमावस्या का दूसरा नाम है हरियाली अमावस्या। इसी श्रावण अमावस्या का दूसरा क्या नाम है? हरियाणी अमावस्या। ये जो श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या है ना, इनको प्रमुख इस तिथि को प्रमुख 3 मेले लगते हैं। कौन सा मेला लगता है? 3 मेला। इसका जो इस तिथि को जो पहला मेला है ना, वो पहला मेला है कल्पवृक्ष मेला, यही बात कर रखे हैं। और कल्पवृक्ष मेला है ना, ये कहां पर लगता है? अजमेर में लगता है।
कब लगता है? हरियाली अमावस्या या फिर श्रावण अमावस्या। दूसरा जो मेला लगता है ना वो लगता है फतेह सागर झील मेला, ठीक है ना। और फतेह सागर झील मेला जो है ना ये कहां पर लगता है? उदयपुर में लगता है, क्योंकि झील भी वहीं पर है। और तीसरा मेला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है। तीसरा मेला कौन सा है? बुड्ढा जोहड़ मेला। तीसरा मेला इंपॉर्टेंट है, कौन सा है? बुड्ढा जोहड़ मेला। और ये जो बुड्ढा जोहड़ मेला है ना ये लगता है गंगानगर में। ये कब लगता है? गंगानगर में। तो ये तीन बातें अपने को इंपॉर्टेंट सीखनी है। तीन मेले लगते हैं कब? हरियाली अमावस्या हो या श्रावण अमावस्या हो। एक फतेह सागर झील मेला, एक बुड्ढा जोहड़ मेला और एक कल्पवृक्ष मेला। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, असुमेलित छांटिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मीरा महोत्सव नागौर और हाथी महोत्सव जयपुर। फटाफट कमेंट करके बताओ। शाबाश। देखो, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में ही मनाया जाता है, सही है, ठीक है ना। और ये कब मनाया जाता है? लगभग अक्टूबर में मनाया जाता है। ये ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, सही है। और ये बीकानेर में कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव सही सुमेलित नहीं है सर, क्योंकि मीरा महोत्सव नागौर में नहीं मनाया जाता। मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। और एक चीज मैं तुम्हें और बता देता हूं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीरा महोत्सव है ना ये किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। ये मनाया जाता है अश्वनी पूर्णिमा को। ये कब मनाया जाता है? अश्वनी पूर्णिमा। अश्वनी पूर्णिमा अर्थात बात कब की हो रही है? अक्टूबर की। ये इंपॉर्टेंट है सर। ये किस तिथि को मनाया जाता है? अश्वनी पूर्णिमा को। और ये जो मीरा महोत्सव है ना इसके बारे में ये भी पूछा था कि इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन करता है पर्यटन विभाग। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन करवाया जाता है। और हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, सही है। और हाथी महोत्सव मैं तुम्हें बता दूं कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर अक्टूबर, ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर, ठीक है ना। अश्वनी पूर्णिमा को, हाथी महोत्सव जयपुर। निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताओ। निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शाबाश। आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंपाकली। क्योंकि चंपाकली है ना सर, ये चंपाकली कहां का आभूषण है? गले का आभूषण। चंपाकली कहां का आभूषण है? गले का आभूषण। सिर का आभूषण है ना, सिर के आभूषण, सिर या मस्तक, सिर या मस्तक, इनके मैं तुम्हें याद करा देता हूं। सिर या मस्तक के जो आभूषण है ना, इन आभूषणों की ट्रिक है एक। इनकी क्या ट्रिक है? ट्रिक याद करवा देता हूं, फिर थोड़ा बहुत मैं तुम्हें समझा देता हूं। इनकी ट्रिक क्या है कि मैं मोटी बोर का शीश, मैं मोटी बोर का शीश साफी में रखता था। साफी में रखता था, ये ट्रिक है। अब देखो, में से हो गया मैण, ये मैण, ये दे भी रखा है यहां पर मैण। अब यहां पर में से जो है ना, इससे हो गया मेडिया, इससे क्या हो गया? मेडिया। और इसमें एक और हो जाता है मोर मंडली, मोर मंडली, ये में से हो गया। अब ये जो टी है ना, टी, इससे हो जाता है टीका, एक इससे हो जाता है टिकड़ी, और एक इससे हो जाता है टिड्डी बिल्को। इससे क्या हो जाता है? टिड्डी बिल्को। बोर है ना, बोर, इससे हो जाता है बोरला, बोर से क्या हो गया? बोरला। का जो है ना, का से हो गया काचर, यहां पर दे रखा देखो काचर भी, का से क्या हो गया? काचर। शीश से हो गया शीश फल, शीश से क्या हो गया?
शीश फल। अब यहां पर देखो सापी है ना, सापी, इसमें इस सी का जो है ना, इस सी का मतलब है, इस सी का मतलब है सांकड़ी। क्या मतलब है? सांकड़ी। और इस फे का मतलब है फीनी। क्या मतलब है? फीनी। अब यहां पर ये जो मे है ना, मे, इसका मतलब है मेमद। क्या मतलब है? मेमद। और रखता, इसका मतलब है, इसका मतलब है रखड़ी, रखड़ी। और थी, इसका मतलब है ठुंडी। ठुंडी यहां पर है कि नहीं है? ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिर या मस्तक के आभूषणों की ट्रिक है। लेकिन चंपा कली है ना, ये तो वास्तव में गले का आभूषण है। तो इसको एक बार तुम कॉपी में उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इसका, फिर तुम इसको कॉपी में उतार लेना। इस ट्रिक को मैं मोती बोर का शीश सापी में रखा था, इसमें सारे सिर के आभूषण आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस तारीख को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है? करंट जीके का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। फटाफट कमेंट करो, देखिए तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते लॉकडाउन में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। शाबाश। किस तारीख को लागू किया गया है? 20 जुलाई से। किस तारीख से लागू किया गया है? 20 जुलाई से। ये याद करने वाली बात है। अगला देखो। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय निम्न में से कौन सा लोकगीत गाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। कल्चर का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बता दो। बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय देखो, पहला ऑप्शन है कुरंजा गीत। ये कुरंजा गीत तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुरंजा गीत तो वास्तव में मारवाड़ का एक विरह गीत है। ये तो मारवाड़ का कौन सा गीत है? विरह गीत है। तो भाई विरह गीत है तो वास्तव में बारात में तो नहीं गाया जाएगा, विरह गीत है। और कुरंजा जो है ना, कुरंजा, ये कुरंजा एक प्रकार का संदेशवाहक पक्षी है। ये कुरंजा एक प्रकार का कौन सा पक्षी है? संदेशवाहक पक्षी है। दूसरा है परिणीत गीत। ये परिणीत गीत वास्तव में गाया जाता है विवाह के समय, और विवाह में भी एक किसके समय गाया जाता है? फेरे के समय। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विवाह में फेरे के समय निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है? ध्यान रखना, फेरे के समय एक तो गाया जाता है परिणीत गीत, ठीक है ना। फेरे के समय एक गाया जाता है सेवरडो, ठीक है। और फेरे के समय एक गाया जाता है दुपट्टा। क्या गाया जाता है? दुपट्टा। ये दुपट्टा वेरी इंपॉर्टेंट है, फेरे के समय गाया जाता है। किनके द्वारा गाया जाता है? ये सालियों के द्वारा। किनके द्वारा? सालियों के द्वारा। अब अगला, ये भी कट गया यहां से। ये जो है ना, इसका राइट आंसर है जला जलील गीत, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर है। जैसे मान लो ये बारात है, ये क्या है? बारात का डेरा है। अब यहां पर बाराती बैठे हुए हैं। अब बाराती बैठे हुए हैं तो महिलाएं जाती हैं इनको देखने के लिए, ये महिलाएं यहां से जा रही हैं, ठीक है ना। तो उनको ये ऐसे याद कर लें, उनको जलन होती है एक प्रकार से, ठीक है ना, बारात को देखकर। ऐसे ट्रिक कहीं नहीं याद करने की। तो ये जला जलील गीत, ठीक है, यही है वास्तव में। बारात का डेरा देखने जाते समय निम्न में से कौन सा लोकगीत गाया जाता है? अब ये जो चौथा ऑप्शन है ना, बधावा गीत, ये तो शुभ जो कार्य होते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य, उस शुभ कार्यों के अंत में ये एक प्रकार का बधाई गीत होता है। एक प्रकार का कौन सा होता है? ये बधाई गीत होता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राज्य में गोराधाय की छतरी किस जिले में स्थित है? फटाफट कमेंट कर दो, मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है। गोराधाय की छतरी, शाबाश। किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। तो तुम मुझे देखिए कमेंट करके बताओ, गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट कमेंट करके बता दो। गोराधाय की छतरी का निर्माण, चलो जोधपुर में स्थित है, किसने कराया था? अरे फटाफट करो, वर्दी का सवाल है, फटाफट कमेंट करके बता दो मुझे। गोराधाय की छतरी का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? किसने कराया था? महाराज अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराज अजीत सिंह ने। अगला देखो,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान को व्यापारिक फसलों का, ध्यान रखना किन फसलों की बात की है, व्यापारिक फसलों का कितना प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ता है? फटाफट कमेंट करके बताओ। व्यापारिक फसलों की बात की है, व्यापारिक फसलों की बात की है। इधर ध्यान दो, बीमा है ना, बीमा, इस बीमा से संबंधित 3 बातें याद करनी है तुम्हें, ठीक है। एक तो याद करना है कि खरीफ की फसल के लिए कितना बीमा, ठीक है। एक याद करना है कि रबी की फसल के लिए कितना बीमा है, और एक याद करना है कि व्यापारिक फसलों के लिए कितना बीमा है। खरीफ की फसल के लिए है 2%, रबी की फसल के लिए है लगभग 1.5%, और व्यापारिक फसलों के लिए है लगभग कितना प्रतिशत है? 5%। तो व्यापारिक फसलों का पूछा है तो व्यापारिक फसलों के लिए कितना प्रतिशत है? 5% है। खरीफ का पूछता तो 2%, रबी का पूछता तो लगभग 1.5%, और व्यापारिक का पूछा है तो कितना आ जाएगा? 5%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखो, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? फटाफट कमेंट करके बता दो। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था मैकमिलन ने। किसने किया था? मैकमिलन। याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने। अगला देखो, राजस्थान में सरसों उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एलडीसी में। फटाफट कमेंट करके बताओ तुम। सरसों उत्पादन में अग्रणी जिले, सरसों उत्पादन में अग्रणी जिले। भाई राजस्थान में वैसे भी सरसों उत्पादन में अपना राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो सरसों उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हो जाएंगे? अलवर, भरतपुर और गंगानगर। अलवर, भरतपुर और गंगानगर। सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन होता है अलवर, भरतपुर और गंगानगर में। अगला देखो, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। औसत वर्षा सबसे अधिक, फटाफट कमेंट करके बताओ। जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। शाबाश, झालावाड़। औसत वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़। कितने सेंटीमीटर होती है? 100, लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? 100 सेंटीमीटर। और एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो है ना कितने दिन तक लगभग होती है? 40 दिन तक। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेटा, ठीक है। अगला देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से प्रारंभ की गई? देखिए बताओ कमेंट करके फटाफट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। देखो इधर ध्यान दो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां से प्रारंभ की गई थी? गंगानगर से। गंगानगर से। चलो अब बता दो तुम, देखें गंगानगर से, गंगानगर से। तो गंगानगर कहां पर है? गंगानगर से संबंधित यहां पर कौन है? सूरतगढ़ है। तो सूरतगढ़ है तो इसकी डेट कौन सी आ जाएगी? 19 फरवरी 2015, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां से शुरू? श्री गंगानगर, सूरतगढ़। अगला देखो, करे है एक, फटाफट बताओ। पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। करे क्या है? करे क्या है? क्रे क्या है? क्रे है ना, क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्रे एक प्रकार का क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्रे एक प्रकार का क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में
भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान वाली फटाफट 3 छांट दो। पहला ऑप्शन बाजरा, गंवार, सरसों, गंवार, चावल, गेहूं, सरसों, सरसों, मक्का, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार। बताओ देखिए। भाई मक्के में तो अपन है ही नहीं, तो मक्के वाला ये भी कट गया, मक्के वाला ये भी कट गया, ठीक है ना। अब इधर जब हमने देखा तो राजस्थान में चावल नहीं होते, तो चावल वाला वैसे भी कट जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा बाजरा, सरसों और गंवार। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा था आरएस में, एक बार पूछा था बीएचटीसी में। आरएस और बीएचटीसी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है ये, बाजरा, सरसों और गंवार। ऑप्शन को काट के कर दिया करो अगर तुम्हारा सिस्टम नहीं बैठे तो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो इधर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस तो एक प्रकार की कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ही होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो फैक्स मशीन आती है ना, फैक्स मशीन, फैक्स मशीन, ये फैक्स मशीन कौन सी डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस ही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उनके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही? अवरोही का मतलब घटते क्रम में, यही है, ठीक है ना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। फटाफट कमेंट करके बताओ देखिए। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा समूह है? देखो इधर, ऐसे क्वेश्चन को तुम ऐसे करा करो, ज्यादातर ऑप्शन में अजमेर, बूंदी, गंगानगर, नागौर, ये 4 ही ऑप्शन में है। तो अपन राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये मान लो अपना राजस्थान है, ठीक है ना, ये अपना क्या है? राजस्थान है। अब मुझे तुम्हें एक चीज बताना, इसमें अगर देखा जाए तो एग्जामिनर ने अपने से संबंधित क्या बातें की है? औसत वार्षिक अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम है, तो बताओ अब अवरोही क्रम है, तो अवरोही क्रम है तो यहां से स्टार्ट करो। ये मान लो बूंदी है, ठीक है, बूंदी है, ये मान लो अजमेर है, अजमेर के बाद में ये मान लो नागौर है, और ये मान लो गंगानगर है। 4 जिलों की बात हो रही है। तो इधर से इधर अगर देखा जाए ना, इधर से इधर, ठीक है ना, इधर से इधर बताओ बढ़ती है कि घटती है? इधर से इधर तो बढ़ती है, ठीक है ना। और अगर इधर से इधर अगर वर्षा की दर देखे तो इधर से इधर वर्षा की दर घटती है, ठीक है ना। तो बूंदी आ जाएगा सबसे पहले, तो बूंदी वाला देख लो, तो यही है बूंदी अजमेर, देख लो बूंदी अजमेर नागौर और गंगानगर, ये लो। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करा करो तुम, ठीक है ना। भाई यही तो होता है ना, ये जैसे दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। सॉरी, ये क्या है? ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, और ये क्या है? पूर्व है। तो अपने बरसात बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है इधर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताओ देखिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? फटाफट कमेंट करके बता दो। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1998 और 1999, ठीक है। अगला देखो, वो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताओ। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? देखो इधर, खाद्य फसल पूछी है, तो भारत की खाद्य फसल अगर तुम्हें पूछे तो भारत की खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जामिनर पूछ लेता है कि राजस्थान की खाद्य फसल कौन सी है, तो राजस्थान की क्या करोगे तुम? गेहूं। और अगर तुम्हारा एग्जामिनर पूछे कि पश्चिमी राजस्थान की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पश्चिमी
राजस्थान की खाद्य फसल तो बाजरा, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा एग्जामिनर पूछे कि आदिवासियों की खाद्य फसल, किनकी खाद्य फसल? आदिवासियों की खाद्य फसल। तो आदिवासियों की खाद्य फसल कौन सी है? मक्का है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया जाता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, या पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में? देखो इधर ध्यान दो, इसका वैक्यूम ट्यूब है ना, वैक्यूम ट्यूब, इसका आविष्कार किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। द्वितीय पीढ़ी के अगर तुम्हें पूछे ना, तो द्वितीय पीढ़ी में बोला कि किसका आविष्कार किया गया था, किसका प्रयोग होने लगा, तो किसका प्रयोग? ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। और अगर तुम्हें पूछे कि आईसी का प्रयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग है ना, ये किस पीढ़ी में होने लगा, तो आंसर क्या करोगे तुम? आईसी का प्रयोग होने लगा था तीसरी पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में हो गया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको बोला जाता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अगर तुम्हें पूछे चौथी पीढ़ी, बीच में इसमें है नहीं, अगर तुम्हें चौथी पूछे ना, तो उसमें हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का संबंध चौथी से है, ULSI का संबंध पांचवी से है। अगला देखो, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? बढ़ती है, चलो देख लो इधर, ये जैसे मैंने बना लिया नक्शा, मान लो, एक मिनट रुकना, ये जैसे अपना राजस्थान है, ठीक है। अब मुझे तुम्हें एक चीज बताना, ये है दक्षिण, ये है उत्तर, ये है पूर्व, और ये है पश्चिम, ठीक है। इधर से इधर जो है ना, इधर से इधर बढ़ती है, और इधर से इधर जो है ना, ये घटती है। पहले जिलों वालों में भी यही क्रम था। तो बढ़ने का पूछा है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, तो उत्तर पश्चिम से किधर बढ़ेगी? दक्षिण पूर्व की ओर, क्योंकि बढ़ने का पूछा है, घटने का नहीं पूछा। घटने का पूछता तो आंसर क्या हो जाता? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो जाता, ठीक है ना। मतलब घटने का पूछता तो ये उत्तर हो जाता, ठीक है। अगला देखो, भारत में सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की है? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो, सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की है? देखो, भारत में सर्वाधिक जोतें हैं 1 हेक्टेयर तक, 1 हेक्टेयर तक। और 1 हेक्टेयर तक जो जोतें है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? सीमांत जोत के अंतर्गत आती है। इसलिए भारत में सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की हैं? सीमांत जोत है, ठीक है ना। लघु जोत आती है अगर तुम्हें पूछे तो 1 से 2 हेक्टेयर तक, मध्यम जोत आती है अगर तुम्हें पूछे तो 4 से 10 हेक्टेयर तक, और वर्त जोत आती है 10 हेक्टेयर से भी अधिक है। भारत में ज्यादा कौन सी है? सीमांत। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड, अभी पहले भी आया था ये किसान क्रेडिट कार्ड, कब है? तो किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में किया गया था, अभी मैंने तुम्हें बताया। तो 1999 वाले 2 ऑप्शन है, एक तो रामकरण यादव और एक रामनिवास यादव। तो बताओ, देखिए अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनिवास यादव। और डेट कब है? 1919, ठीक है। 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25वें का राइट आंसर हो जाएगा। सही है, करीब करीब बच्चों का ये। अगला देखो सर, एक लड़की, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है 2-4। एक लड़की घड़ी को देखती है, जब उसमें सुबह के 3 बजे का समय होता है तो घड़ी हर रोज 16 मिनट पीछे हो जाती है। जब वह चौथे दिन उसी समय वह घड़ी देखती है तो घड़ी में सही समय क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। ध्यान देना इधर,
नहीं नहीं, कुछ बच्चों का गलत है, एक दो बच्चों का सही है। देखो, जब वह देखती है ना, जब वह देखती है तो सुबह के कितने बजते हैं? 3। सुबह के कितने बजते हैं? 3 बजे देखती है। घड़ी जब वह देखती तो 16 मिनट हर रोज 16 मिनट पीछे होती है। जब वह चौथे दिन देखती है तो मुझे बताओ, एक रोज है ना, एक रोज, उस एक रोज में कितने मिनट पीछे होती है? 16 मिनट पीछे होती है। एक रोज में कितने मिनट पीछे होती है? 16 मिनट। तो चौथे रोज, तो 4 रोज में देखो, तो 4 रोज में वह कितने मिनट पीछे हो जाएगी? 64 मिनट पीछे हो जाएगी। कितने मिनट पीछे हो जाएगी? 64 मिनट पीछे हो जाएगी। तो घड़ी में सही समय क्या होगा? तो अब जो है ना, इस 3 बज रहे हैं, 3 बजे देखती है, 3 बज रहे हैं, तो इसमें 64 मिनट कम कर दो, ठीक है ना। 64 मिनट क्या करनी है? कम करनी है। तो 3 बजने में अगर 64 मिनट कम करेंगे, या 1 घंटा और 4 मिनट अगर कम करेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 1:56 आ जाएगा। तो 1:56 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई सुबह 3 बजे देखती है, एक रोज में 16 मिनट पीछे होती है, तो एक रोज में 24 घंटे आते हैं, ठीक है ना। चौथे दिन उसी समय वह घड़ी देखती है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा? तो 4 रोज में वो घड़ी जो है ना, वो 4 रोज में कितने मिनट पीछे हो जाएगी? 64 मिनट पीछे हो जाएगी। देखती कितनी बजे है? 3 बजे है। तो 3 बजे में से 64 मिनट या 1 घंटा और 4 मिनट लेस करोगे तो एग्जैक्ट समय क्या हो जाएगा? 1 घंटा और 56 मिनट एग्जैक्ट समय हो जाएगा। अगला देखो, एक पंक्ति में 25 वृक्ष एक दूसरे के समान दूरी पर लगाए गए हैं। ध्यान देना यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, समान दूरी पर लगाए गए हैं। पहले और 25वें वृक्ष के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी क्या होगी? फटाफट कमेंट करके बताओ। देखिए, समान दूरी पर, समान दूरी पर बताओ फटाफट। एक पंक्ति में 25 वृक्ष हैं, ध्यान देना इधर। ये एक वृक्ष है, ये 1 नंबर का वृक्ष है, और इस प्रकार से ये पंक्ति चल रही है, पंक्ति चल रही है। और ये जो है ना, ये 25वें नंबर का वृक्ष है। ये कितने नंबर का वृक्ष है? 25वें नंबर का वृक्ष है। अब 1 से लेकर 25 के बीच में ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 30 मीटर की। ये दूरी कितनी है? 30 मीटर की है। अर्थात एक से दूसरे पेड़ की दूरी नहीं है ये 1 से लेकर 25वें पेड़ की दूरी है। समझ में आई कि नहीं आई? तो तुम मुझे बताओ, 1 से लेकर 25वें पेड़ की दूरी है, तो काउंटिंग में तो 24 ही आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मतलब ये जो दूरी है ना, ये 30 बटा कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, क्योंकि 25 तो वृक्ष है, जबकि दूरी तो 24 की लेनी है। भाई आगे वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो अगर 30 बटा 24 करेंगे तो ये कितने आ जाएगा? 1.25 मीटर। ये 1.25 मीटर है ना, ये एक से लेकर दूसरे की औसत दूरी है। ध्यान देना इधर। अब एग्जाम ने क्या पूछा है? तो तीसरे और 15वें वृक्ष के बीच की दूरी क्या होगा? तो मान लो यहां पर है ना, यहां पर एक तीसरा वृक्ष है, यहां पर ये क्या है? तीसरा वृक्ष है। और यहां पर ये क्या है? ये यहां पर ये 15वां वृक्ष है। यहां पर ये क्या है? 15वां वृक्ष है। तो तीसरे और 15 वृक्ष के बीच की दूरी, तो तीसरे और 15 वृक्ष के बीच, 15 वृक्ष के बीच में कितने वृक्ष हैं? 15 हैं। तो एक की 12 है, एक की 1.25 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी? तो इसको जब 12 से गुणा करोगे, तो कितने आ जाएंगे? 15 मीटर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। एसएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। भाई 1 से लेकर 25 के बीच में समान दूरी पर तो लगाए गए हैं ना, तो अगर एक की दूरी आ जाएगी तो वही दूसरे की दूरी है, क्योंकि समान दूरी है। एग्जामिनर ने पहले दे रखा है। अगला देखो, एक विवाह में 60% व्यक्ति चाय पीते हैं, 55% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तथा दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 120 है। तो बताइए समारोह में कुल कितने व्यक्ति थे? फटाफट कमेंट करके बता दो। इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताओ।
नहीं, ये तो गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ये भी तुम गलत कर रहे हो। इधर ध्यान देना, ऐसे देख लेते हैं, ये चाय पीने वाले हैं, चाय पीने वाले कितने हैं 60%। तो मुझे बताओ कॉफी पीने वाले कितने हैं, कॉफी पीने वाले कितने हैं 55%। इन दोनों को जोड़ो तो दोनों को जोड़ने पर कितने की बातचीत कर रहा है 115, जबकि परसेंट कितने पर निकाली जाती है 100 पर निकाली जाती है। अरे परसेंट तो 100 पर ही निकालोगे ना। तो मुझे एक चीज बताओ 115 ये तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये चाय प्लस कॉफी, चाय प्लस कॉफी, ये दोनों पीने वाले कितने परसेंट हैं 15% है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है 120 है, तो देखा जाए तो 15% की वैल्यू कितनी है 120 है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120/15, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू तो 15 घंटे कितने होते हैं 120, और इसको गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे 800। तो समारोह में कुल कितने व्यक्ति थे 800, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। केदार की तरफ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तुम मुझे बताओ, देखिए केदार की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा उसकी मां का भाई मेरे पुत्र नितिन का पिता है, केदार बीना से किस प्रकार संबंध रखता है? फटाफट कमेंट करके बता दो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, फटाफट कमेंट करके बता दो। गलत नहीं होना चाहिए। केदार की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा, इधर ध्यान दो मैं बताता हूं तुम्हें। शाबाश, नहीं करीब करीब बच्चों का सही आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है। ये है बीना, ये है बीना, ये बीना किसकी तरफ इशारा कर रही है केदार की तरफ। क्या कह रही है केदार से, केदार की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि केदार की जो मां है ना, मां, केदार की मां का भाई, केदार की मां का भाई मेरे पुत्र, मेरे पुत्र बीना का पुत्र, और उस पुत्र का नाम क्या दे रखा है नितिन, मेरे पुत्र नितिन का पिता है, ये पिता है, ये नितिन का क्या है पिता है। समझना कॉन्सेप्ट को, नितिन का क्या है पिता है, ठीक है ना। तो मुझे तुम एक चीज बताओ, यहां पर तुम ले लो अपने आप को, तुम्हारी मां का भाई तुम्हारा क्या लगा भाई, मेरी मां का भाई मेरा क्या लगा, मां का भाई मेरा क्या लगा, मेरी मां का भाई लगा मेरा मामा, मेरा क्या लगा मामा। तो एक चीज बताना मुझे, मेरी मां का भाई मेरा मामा लगा, ठीक है ना। तो मेरे मां का भाई की ये जो बीना है ना, बीना, ये बीना का क्या लगा पति लगा, बीना का क्या लगा पति लगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मुझे एक चीज बताना, जब ये मामा है, यहां पर ये तुम्हारा मामा है और ये इसकी पत्नी है, तो ये तुम्हारी क्या हुई मामी हुई, ये तुम्हारी क्या हुई मामी हुई, और तुम इसके क्या हुए भांजे हुए, हुए कि नहीं हुए? तो आंसर क्या हो जाएगा भांजा। 79 का आंसर क्या है भांजा। अगला देखो, शाबाश, कुछ बच्चों का सही है, कुछ क्या सारे बच्चों का सही है। ये तो निम्नलिखित में से इकाई अंक क्या है? देखिए बताओ तुम, इकाई अंक क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इकाई अंक क्या है? मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है। अरे इकाई का ऐसे निकाल लिया करो, इकाई अंक तो 9 6 54, ठीक है ना। 4 को गुणा करो 6 से, 6 चौके 24, फिर इसको गुणा करो 728, और फिर इकाई को 8 एकम 8, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। मुझे कमेंट करके बताओगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना, कि तुम्हारे कितने सही हुए। नीचे सही लिखोगे, ऊपर तुम्हारे कितने हुए वो लिखोगे, एग्जैक्ट बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे मुझे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।